नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स और हमारे जानने वाले लोग पूछ रहे हैं कि हम वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिए हैं, रेगुलर हमारी वीडियो नहीं आ रही है। तो सोचा आज आप सबसे दिल की बात शेयर करूं। 6 अक्टूबर 2025 को हमारे परिवार के साथ ऐसी घटना हुई जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसी परेशानी अचानक सामने आई कि जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उस समय समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोग मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट गए थे। धीरे धीरे हम उस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो आज भी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। इन सब के बीच पुलिस, कोर्ट केस और भागदौड़ वाली जिंदगी शुरू हो गई। कभी गांव, कभी शहर। पिछले लगभग 7-8 महीनों से जिंदगी बस दौड़ती ही जा रही है। इसी दौरान गांव में जमीन का सर्वे वगैरह शुरू हुआ। तो हम लोग शहर में रहते थे। गांव की जमीन लगभग 45-50 वर्षों से ऐसे ही थी, तो कोई ठीक से देखने वाला भी नहीं था। फिर पता चला कि बहुत सारी जमीन हमारी है जिसका कि दाखिल खारिज भी नहीं हुआ था। तो उन सब कामों में लग गए। आसपास के लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। हम लोग रहते नहीं थे तो हमारी जमीन को बोलते थे कि ये हमारी जमीन है। तो विवाद से बचने के लिए हमने ये घर से जुड़ा हुआ जो जमीन है ये लगभग 1 बीघे का है। बार बार विवाद न हो तो विवाद से बचने के लिए पूरे खेत को हमने बाउंड्री करने का सोचा। तो ज़्यादा जहाँ परेशानी थी वहाँ ईंट की दीवार से बाउंड्री करवाई है और बाकी खेतों को पिलर और कटीले तारों से घेरा गया है। इसी के साथ है दोस्तों, हमने एक नया सपना भी देखना शुरू किया। एक ऐसा मॉडल जहाँ एक ही जगह पर खेती, फल, सब्जियां, डेयरी और मछली पालन सब साथ में हो। ये जो जमीन हमारी थी ये काफी गहरा था। इसमें बरसात के मौसम में पानी जब होता था तो वो पानी कई महीनों तक जमा रहता था, जिसके कारण खेत में हमने मिट्टी डलवाई है। लगभग 5-6 ट्राली मिट्टी डलवाई है ताकि खेत थोड़ा ऊंचा हो जाए और इसमें हम जो भी सब्जियां, फल वगैरह लगाएं तो वो गले ना। खेत में पहले पानी लग जाता था और वो महीने 2 महीने पानी रहता था दलदल सा। मिट्टी डलवाकर खेत को थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश किए हैं ताकि बरसात के समय पानी भरने से फल और सब्जियां खराब ना हो। इसीलिए पहले से ही जमीन को तैयार किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि खेती ऐसे तरीके से हो जिससे कि नुकसान कम हो और अच्छी उपज मिले। मिट्टी भरवाने के बाद बड़े बड़े टुकड़े थे मिट्टी को, तो देखिए तोड़कर एकदम समतल किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम बाद खेतों में सब्जियां और केले के पौधे लगाए गए हैं पूरे खेतों में। और सबसे अंतिम वाला हिस्सा जहाँ तक आपको अभी दिख रहा है, तो खेत के आखिरी हिस्से में हम लोगों ने तालाब बनाया हुआ है मछली पालन के लिए। यह जो तालाब आप देख रहे हैं इसमें मछली पालन होगा। अभी हम मछली नहीं डाले हैं, जब डालेंगे तो फिर आपको हम दिखाएंगे। अभी छोटा सा ही तालाब बनाया गया है, लगभग 2.5 से 3 कट्ठे में ये होगा। अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर सब कुछ किया जा रहा है। अगर सफल हो गया तो फिर बड़े पैमाने पर करेंगे। और इसके साथ ही हम डेयरी भी खोलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गायों के लिए घर बन रहा है। गाय लाने से पहले गाय का खाना कहाँ रखा जाएगा, उसकी व्यवस्था, गाय रहेगी कहाँ, उसके लिए सब कुछ बनाया जा रहा है। 40-50 साल पहले यहाँ पर गाय रहती थी, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो हम लोग फिर से सब कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। 3-4 महीनों से गांव में काम चल रहा था, तो हमने सोचा सब कुछ सही से चल रहा है तो सत्यनारायण भगवान जी की पूजा भी करवा लेते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही से हो। दिन में ये पूजा हो रही है और शायद शाम तक हमारी गाय आ जाएगी। तो गाय आने से पहले गौशाला वगैरह की पूजा अच्छे से करवाए। वहाँ पर जल वगैरह छिड़का गया ताकि सभी जगह शुद्ध पवित्र हो जाए।
जितने भी यहाँ पर हमने क्लिप्स लगाए हैं या आपको जो भी दिखा रहे हैं, ये 2-4 दिन का नहीं है, ये सारा 6-7 महीनों का मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो हमारी गाय आ चुकी है और काफ़ी दिनों से गाय का सब कुछ सही से चल रहा है। सबसे पहले तो हमने एक गाय लाई थी, तो धीरे-धीरे करके गाय को बढ़ाए हैं। अभी हमारे पास 5 से 6 गाय है। 50 से 60 लीटर दूध प्रतिदिन हो जाता है। यहाँ पर गाय के लिए खाना बन रहा है चूल्हे पर। तो पहले पानी को गर्म किया जाएगा और इसमें मक्के का दर्रा वगैरह होता है, उसे पकाया जाता है। रात का दूध गांव में ही आसपास के लोग ले लेते हैं और सुबह का जो दूध होता है वो मेरा घर सहरसा में भी है, शहर में, तो वहाँ सारा दूध जाता है। एकदम शुद्ध और ताज़ा दूध 60 रुपये हम लोग सेल करते हैं। दूध के साथ साथ है एकदम शुद्ध देसी गाय के दूध का पनीर भी हम लोग देते हैं। धीरे धीरे इस पूरे काम को एक अच्छे डेयरी मॉडल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की जिंदगी में मेहनत बहुत है, लेकिन सुकून भी उतना ही है। एकदम शांत वातावरण, स्वच्छ हवा, बहुत ही शांति रहती है गांव में। सभी कामों को खुद से देखते हैं हम लोग, स्टाफ पे छोड़ देंगे तो फिर वो सही से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए शहर और गांव दोनों जगह घर है, तो दोनों जगह भागदौड़ लगी रहती है। सच कहूँ तो अभी काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि समय ही नहीं मिल पाता है। कभी कोर्ट का केस, कभी गांव, कभी डेयरी, कभी ज़मीन का काम, जिनकी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए काम करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अब मैं धीरे धीरे फिर से अपना काम शुरू कर रही हूँ यूट्यूब का। हो सकता है पहले की तरह कुकिंग वीडियो रेगुलर ना आ पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जिस भी तरह का वीडियो बन पाए, कुकिंग का या गांव की ज़िंदगी का, डेयरी का, खेती का, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँगी। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुश्किल समय में आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। 7 महीने से लगातार गांव में कोई न कोई नया काम होते रहता है। कभी पूजा रूम की छत से पानी टपक रहा है तो उसको रिपेयरिंग करने का, कभी मोटर लगाना, कभी वायरिंग करवाना। हर रोज कोई ना कोई नया काम यहाँ होते ही रहता है। तो इन सब में चाहिए होता है पैसा, और पैसे जब वीडियो डालूंगी तभी आएंगे। लेकिन मैंने 6 अक्टूबर से वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया। 2-4 वीडियो मैं ये 6-7 महीने में डाली हूँ, वो भी पहले के बने हुए थे। लेकिन इसमें यूट्यूब ने मेरा बहुत ही साथ दिया। मैं काम नहीं कर पा रही थी, फिर भी मेरे पुराने वीडियो चल रहे थे। आप लोगों का प्यार मिलता रहा और हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट आती रही। उसी से मुझे हिम्मत और मोटिवेशन मिला कि ज़िंदगी में फिर से खड़ा होना है। सच कहूँ तो अभी भी काम इतना ज़्यादा है कि मुझे YouTube के वीडियो के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह की भी वीडियो बन पाए मैं वो YouTube पे डालने की कोशिश करूँगी। मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो किसी भी तरह की वीडियो डालूँगी, व्यू आएंगे तो पैसे उसमें बन जाते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो यहीं तक। आप सब ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुश्किल समय में आपका साथ मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। यूट्यूब ने और आप सभी ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।